आज मैं फिर लेकर के आ गया हूं बिहार का करंट के साथ साथ नेशनल इश्यूज भी, जो कि आपको 12 और 13 अगस्त के न्यूज़पेपर का कलेक्शन है, जो कि आखिर तक सुनिएगा। और इसके अंतर्गत हम लोग शिक्षा की बातें करेंगे, ऊर्जा की बातें करेंगे, किसान और कृषि के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे, लंपी बुखार के बारे में बात करेंगे, और लास्ट वन इज हॉकी एशियन चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे, जो कि भारत में हुआ है। मैं हुसैन सर आपका अपने YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। ये कई न्यूज़पेपर का कलेक्शन मैं लेकर के आता हूं, और साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे बताता हूं, इसका जो टेलीग्राम, मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में इसे MCQ के रूप में इसे डाल देता हूं। ठीक है, जो मैं पढ़ाया इसका MCQ मैं डाल देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में, वहाँ ज़रूर जा करके देखें। और ये जो है आपको 69वीं BPSC के PT और मेंस वालों के लिए तो फ़ायदा है ही, और साथ ही साथ उससे ज़्यादा फ़ायदा है आपको 70वीं BPSC जो PT देने वाले हैं या मेंस देंगे, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है, जो अभी से ही आप कलेक्शन कर लीजिए। और ये जो जिस डेट को मैं बताता हूँ उसको चैप्टर वाइज समझिए कि एक पेज में लिख लिया, और उसके बगल में ही आप MCQ भी लिख लीजिए, ताकि आप जब पढ़ें तो इसको रिवीजन भी कर लें। और MCQ ज़रूर लगाइए, और ऐसे ही करके चलिएगा तो आपको 70वीं वाले जो हैं न केवल PT और मेंस में फ़ायदा करेगा, बल्कि आपको इंटरव्यू में भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि यही सब चीज़ एक साल का जो किया हुआ है वही सब चीज़ आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए ध्यान से आप इसको करिएगा। और मैं इसका आपको जो इम्पोर्टेंट, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगता है, जिसको होलिस्टिक वे में आपको जानने की ज़रूरत है, तो उसको मैं क्या करता हूं कि आपको उसका PDF बना करके मैं टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में डाल देता हूं, ताकि आप उसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करके आप उसको पढ़ लें, ताकि आपका भी विज़न तैयार हो जाए। और एक चीज़ और बात याद रखिए कि आप एक न्यूज़ ज़रूर पढ़िए, ताकि आपका भी विचार जो है, आपका विचार डेवलप हो, और आपका चिंतन वाला जो एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, तभी आप मेंस और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। हाँ, एक और बात हम कहना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कितना पढ़ें, इसके लिए बहुत स्टूडेंट लोगों को आपको दिक्कत होती है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। जो हमारे नए जो सब्सक्राइबर हैं, जो नए देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर मैं ये लेकर के आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन, जो अलग एक सेपरेट के पेपर को कैसे पढ़ना है उसका भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। इसीलिए ये ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए अब हम लोग आते हैं, पहला चैप्टर है ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लेट। ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लेट, ये आज क्यों न्यूज़पेपर में चर्चा में रहा? तो ये चर्चा में रहने का कारण है कि अभी हाल में ही बिजली कंपनी के ज़रिए क्या किया गया कि आपको पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो जैसे सरकारी स्कूलों में जो है, भोजपुर जिला में जो है आपको जो सरकारी स्कूल है उसके ऊपर जो है आपको ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लेट लगाया गया। और ये प्रोजेक्ट जो है ये सफल हुआ, और सफल होने की वजह से क्या हुआ कि बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके ऊपर आपको सोलर प्लेट लगाया जाएगा। और ये सोलर प्लेट लगाने से क्या फ़ायदा है? एक तो स्कूल को आपको बिजली भी मिलेगी, और जो बच जाएगा उसको बेच दिया भी जा सकता है। तो इसलिए ये जो है, ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पर भी है कि PT के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपको ये जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ऊर्जा वाले में ये आपको पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? तो जैसे इसमें आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार सरकार के जरिए ऊर्जा में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा कि बिहार सरकार के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, इसमें ये इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको पढ़ देते हैं कि सूबे के सभी सरकारी स्कूलों की छत पर ग्रिड कनेक्टेड पावर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। यह योजना भोजपुर जिले के पायलट प्रोजेक्ट के तहत सफल हुआ था। जो मैंने कहा आपको, ये भोजपुर जिला में इसको लगाया गया था, पहला जो इसका ये किया गया बिजली कंपनी के जरिए, तो वो आपको भोजपुर जिला में जो कि ये प्रोजेक्ट सफल हुआ था। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं। बिहार में स्कूलों के भवन बाला मॉडल पर बनेंगे। बिहार के स्कूलों के भवन जो है बाला मॉडल पे बनेंगे। बाला का क्या अवधारणा है, या बाला की चर्चा क्यों है, या इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो बाला जो है
आपको इसको बोलते हैं, इसका एब्रिविएशन है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। मतलब इसका ये हुआ कि भवन का ऐसा संरचना जो बच्चों को सीखने में मददगार हो। भवन का ऐसा संरचना जो बच्चों को सीखने में मददगार हो। कैसे? जैसे आपको बिहार सरकार जो भवन बनाएगी इस बाला मॉडल के तहत, जो भी स्कूल का भवन बनाया जाएगा तो उसके जैसे दीवार है, चाहे वो खिड़की है, चाहे वो दरवाज़ा है, चाहे फर्श है, या कोई खंभा जैसा टाइप का पिलर बना हुआ रहता है, उन सब में क्या किया जाएगा कि आपको चित्र बनाया जाएगा, रेखा चित्र या कलाकृति बनाया जाएगा। कैसा कलाकृति या कैसा चित्र बनाया जाएगा? तो आपको जैसे किसी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लेते हैं भूगोल का, जैसे एक है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होता है या सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो उन सब का एक चित्र बना दिया जाएगा। और चित्र बनाया दिया जाएगा तो उससे बच्चे क्या है, तो वो बच्चे उसको जब देखेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि वो विजुअलाइज करेंगे, और विजुअलाइज जो प्रोसेस होता है उससे बच्चे तुरंत सीख लेते हैं। तो वो चाहे खंभा हो, चाहे खिड़की हो, चाहे दरवाज़ा हो और या फर्श हो, सब जगह ये बनाया जाएगा। और ये जो बिल्डिंग इस मॉडल के तहत, बाला मॉडल के तहत 2 मंजिला बिल्डिंग बनेगा। और सारे जगह पे जो है आपको चाहे जो चारों तरफ से स्कूल घेरा हुआ रहता है उन सब दीवारों में ऐसा सिर्फ ऐसा दिया रहेगा जिससे कि बच्चे कुछ ना कुछ सीख लें। और इससे क्या होगा, इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है कि शिक्षा के गुणात्मक सुधार के साथ उसको, इसकी अवधारणा को फैलाना है। मतलब कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो। तो इस गुणात्मक सुधार होगा कैसे होगा, तो वही जैसे बच्चे देख देख करके उसको विजुलाइज करके भी वो सीख सकते हैं कि हाँ ऐसे चंद्र ग्रहण होता है। तो वो इसके लिए जो है बिहार सरकार आपको क्या की है, तो आपको जो पहला जो चरण है उस पहले चरण में आपको 10 प्राथमिक विद्यालयों का चयन, मतलब कि हर जिले में मतलब अधिकतम जो है 10 विद्यालयों का ऐसा चयन किया जाएगा जिसमें ये भवन का निर्माण किया जाएगा। 10 विद्यालयों में भवन का निर्माण किया जाएगा। चलिए आते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो इसके पहले चरण में हर जिले के अधिकतम 10 प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कराया जाएगा। अगला पॉइंट है चीनी मिल। अब चीनी मिल आखिर चर्चा में क्यों है, तो चीनी मिल का चर्चा इसलिए है कि 2 जगह का चीनी मिल, यानी कि सीतामढ़ी और गोपालगंज का 2, जैसे सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल हो गया और गोपालगंज का ये सासा मूसा चीनी मिल हो गया। तो ये दोनों चीनी मिल जो है उसको बंद रखने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के जरिए। तो इससे क्या हो गया है, तो समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि जो सीतामढ़ी के अगल बगल वाले जो किसान हैं वो क्या है, गन्ना उत्पादन करते थे और रीगा मिल सीतामढ़ी में, तो उसको वहां पर दे दिया करते थे। तो अब वो किसान क्या करेंगे, उनका गन्ना तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए ही जो है बिहार सरकार ने कहा है कि जो जैसे बंद पड़ गया हुआ है, लेकिन गोपालगंज में अभी 3 जो है जो चालू स्थिति में है। तो जैसे आपको वहां पर जो 3 है, आपको विष्णु चीनी मिल है, एक भारत चीनी मिल है और एक सिद्धवालिया चीनी मिल है। ये 3 जो है वहां पर जो सीतामढ़ी के जो भी किसान है वो गन्ना वहां पर जाकर के वो अपना बेच सकते हैं। तो इसीलिए ये चर्चा में रहा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। सीतामढ़ी जिले में रीगा चीनी मिल, ठीक है, रीगा चीनी मिल कहाँ है, सीतामढ़ी में। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एमसीक्यू तो मैं दूंगा ही, लेकिन ये याद रखिएगा कि रीगा चीनी मिल कहाँ है, तो सीतामढ़ी में है। और गोपालगंज में सासा मूसा चीनी मिल है और भारत चीनी मिल है और विष्णु चीनी मिल और सिद्धवालिया चीनी मिल। तो सासा मूसा चीनी मिल जो है गोपालगंज का वो बंद पड़ गया है, बंद रखा गया है और वो बंद है। और सिर्फ कौन चालू है, तो भारत चीनी मिल और विष्णु चीनी मिल और सिद्धवालिया चीनी मिल। तो ये तीनों चीनी मिल को याद रखिएगा। साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ये हमेशा याद रखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप अगर और भी वीडियो चैनल, मतलब कि और भी चैनल आप वॉच कर रहे होंगे तो आप उसमें देखेंगे ना कि इस तरीके से आपको थोड़ा खोल करके और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कोई वैसा चर्चा कर रहा है। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आपको जितने भी सिर्फ एमसीक्यू ही बता रहे हैं, एमसीक्यू ही बता रहे हैं। और ये याद रखिएगा, एमसीक्यू आपको ये एनालिटिकल स्टूडेंट नहीं बना सकता है, एनालिसिस आप नहीं कर सकते। वो सिर्फ
एक रटने का प्रक्रिया है, रटने का वो बताया जा रहा है बस। और वो सब जो सुनने वाले जो लोग हैं वो लोग काफ़ी संख्या में हैं, जो उधर जा रहे हैं उनका सिलेक्शन बहुत ही कम होगा या 9 के बराबर होगा। लेकिन जो लोग थोड़ा सा होलिस्टिक वे में किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसको बना रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यू कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। ये इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है जिसको बाद में मैं कभी चर्चा करूँगा। चलिए अब आते हैं, अगला जो पॉइंट है आपको, बिहार में नए क्षेत्रों में होगी संकर मक्का की खेती। बिहार के नए क्षेत्रों में होगी संकर मक्का की खेती। आखिर क्यों, चर्चा में क्यों? तो इस नए जो आपको क्षेत्रों में जो होगी, इसका कारण ये है कि बिहार आपको जो बिहार का उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग है, उत्तरी भाग में तो पानी उनी रहता है लेकिन दक्षिणी भाग सुखाड़ रहता है, और उत्तरी भाग भी इस बार क्या हुआ है कि सुखाड़ ही रहा है। कई जिला ऐसे जो हमने पिछला वीडियो में बताया भी हुआ है कि कई जगह जो है सुखाड़ वाला जिला भी है जिसको आपको सर्वे किया जा चुका है। अब दक्षिण वाले जो बिहार है, तो दक्षिण वाले बिहार में क्या किया गया है, ये जो मक्का, संकर मक्का जो है, जो जिसको हाइब्रिड मक्का कहते हैं, हाइब्रिड मक्का जो कि दो जातियों को मिल करके जो बनाया जाता है, जिसका उत्पादन ज़्यादा संख्या में होता है और उसमें और कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जगहों पर जो कि क्या है, आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो गया है कि फसल चक्र वो बिगड़ गया है। तो फसल चक्र बिगड़ गया है, इसकी वजह से क्या है, उसमें सुधार के लिए जो है आपको संकर मक्का का इस्तेमाल किया जाएगा, वो दक्षिणी बिहार में। तो दक्षिणी बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो इस दक्षिण बिहार के आपको 7 जिलों का चयन किया गया है, और बिहार सरकार के 7 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें से आपको नीचे का गया है, आपको नवादा है, जमुई है, बांका है, शेखपुरा, लखीसराय है, 6 हो गया, और 7वां मुंगेर है। तो 7 जो जिला को चयन किया गया, और साथ ही साथ इसमें ये भी इस योजना के अंतर्गत ये भी है, जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, कि बिहार सरकार अनुदान देगी उन लोगों को। तो कितना, 1 एकड़ अगर जमीन है उसको 2400 रुपया का अनुदान देगी, और बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 6300 एकड़, मतलब कि वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 6300 एकड़ में जो है संकर मक्का की खेती की जानी है। इसका लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के जरिए। कब से कब? तो 23 से 24 के बीच में। तो वो यहाँ पर नोट नहीं किया है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो मैं 7 जिला का चयन बता दिया, और उसके साथ साथ इसमें यहाँ पर नहीं है, और मैं जो कुछ नहीं है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मैंने दे दिया है आपको सुबह में ही आज के न्यूज़पेपर का कलेक्शन जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है उसका कलेक्शन मैं दे दिया हूँ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसमें नहीं है, थोड़ा सा और मैं बोल देता हूँ उस पर। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत के दलहन और तिलहन का 20 प्रकार का जो है आपको, यानी कि दलहन और तिलहन के 20 प्रकार का या 20 किस्म का जो बीज है उसको विकसित करने के लिए, उसके विकास के लिए 2 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। एक है आपको बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर में है, और दूसरा है राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा। ये 2 को जो है आपको बिहार सरकार ने चयन किया है, ताकि आपको दलहन और तिलहन के 20 प्रकार की प्रजाति का आपको विकास करके और उसको ये फसल के रूप में, उसका उत्पादन के रूप में आपका इस्तेमाल हो सके। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के चलते फसल चक्र में सुधार लाना है ये संकर मक्का की खेती के लिए, और रबी फसल का उत्पादन बढ़ाना है। रबी के मौसम में भी संकर मक्का का उत्पादन बढ़ाना है, मतलब रबी के मौसम के समय में आपको ये संकर मक्का का उत्पादन बढ़ाना है। अच्छा हाँ, उत्पादन बढ़ाना क्यों है? तो आपको मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि प्रसंस्करण इकाई जो है, मक्का प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किया गया है और किया जा रहा है। तो प्रसंस्करण उद्योग मक्का का, तो ये इससे क्या होगा कि डिमांड, मांग जब बढ़ेगा तो हमारे पास रहना भी तो चाहिए मक्का, ताकि उस उद्योग में उसका इस्तेमाल हो सके। तो इसके लिए ही ये जो है उत्पादन को बढ़ाने का बात किया जा रहा है। यहाँ दक्षिण बिहार के 7 जिलों का चयन किया गया है, जो कि लखीसराय, शेखपुरा, गया, नवादा, जमुई, बांका और मुंगेर, ये 7 जो है जिला आपको का चयन किया गया है दक्षिण का। ठीक है, और लक्ष्य क्या है? वर्ष 2023-24 के रबी मौसम में 6300 एकड़ में संकर मक्का लगाने का लक्ष्य है। ठीक है, 6300 एकड़ भूमि में जो है मक्का लगाने का
लक्ष्य है। अगला हम लोग आ जाते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है कि आपको प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति जो थे उस समय एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो प्रथम कुलपति जो थे वो आचार्य शीलभद्र थे। और आचार्य शीलभद्र जहाँ पे निवास करते थे वो उसका नाम था आपको सिलावडीह था। उस जगह का नाम जो निवास स्थान जो था सिलावडीह। तो उसको बिहार सरकार ने क्या किया है, उसको संरक्षित करके उसको सुंदर बनाने का काम किया है। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो वो सुरक्षित होगा और पर्यटन जो आते हैं जो आपको विदेशों से, तो वो देखेंगे क्यों, जो जैसे चाइना जापान के लोग जो आते हैं वो देखने के लिए इसको देखेंगे क्यों, क्योंकि आपको जो शीलभद्र ही जो है आपको ह्वेनसांग जो आया था, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग आया था उसके वो गुरु थे आपको शीलभद्र। तो वो इस रूप में उनकी ख्याति भी है। और इसके साथ ही साथ इस जो यूनिवर्सिटी जो था प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें जो और आचार्य जो थे शीलभद्र के अलावा जो थे धर्मपाल थे, चंद्रपाल थे, गणवती थे और स्थिरवती, ये 5 जो है ये प्रमुख आचार्य थे। और भी आचार्य थे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में, लेकिन ये प्रमुख है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति आचार्य शीलभद्र थे के निवास स्थान, शीलभद्र के निवास स्थान सिलावडी को याद रखिएगा। उनका निवास स्थान कौन था, सिलावडी को संरक्षित कर सुंदरीकरण कराने का निर्णय लिया गया है। प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गणवती और स्थिरमती थे। तो ये इन लोगों को याद रखिएगा, शीलभद्र, धर्मपाल और चंद्रपाल, गणवती और स्थिरवती, इन लोगों को याद रखिएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस जो है ऐसा भी पूछा जाता है कि जैसे आपको एक पूछा गया था ना किशनगंज में, जो चाय के बगान के बारे में संबंधित पूछा गया था, तो वो पूछने के पीछे कुछ ना कुछ बिहार सरकार का तत्कालिक जो है कुछ उद्देश्य था कि वहाँ पर के आपको चाय जिला घोषित किया गया था किशनगंज को। तो चाय जिला घोषित किया गया था, इसीलिए वहाँ से परंपरागत क्वेश्चन पूछ दिया। तो यहाँ पर भी करंट में कुछ काम हो रहा है, परंपरागत पूछ सकता है आपसे, जो ये आचार्य लोग हैं इन्हीं का नाम ही पूछ देगा, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। अगला जो है टॉपिक है लंपी बुखार। तो लंपी बुखार मवेशियों को होने वाला संक्रामक बीमारी है ये लंपी बुखार। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जानवर को जो है, पशु को जो है आप वो छोटा छोटा जो है गांठ बन जाता है, गोला 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 टाइप का बॉडी में आप देखे होंगे गांठ बन जाता है। तो उसी का ही चर्चा हुआ कि लंपी बुखार, इसके लिए बिहार में बहुत सारे ऐसे पशु हैं जिनको ये बुखार हो गया है, तो उसके टीका वगैरह के लिए ही जो बातें की जा रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट हमको लगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंपी बुखार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो लिख देगा कि पशु नाम लिख देगा कि गाय से, बकरी से या मुर्गी से। तो ये सब चीज़ आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2023। हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ है, चेन्नई में हुआ है। और इसके विजेता कौन है, तो भारत है। उप विजेता कौन है, मलेशिया है। और इसके तीसरे नंबर पर जो आया है वो है जापान है। जापान जो है दक्षिण कोरिया को हरा करके तीसरा पोजीशन किया है। तो पहला पोजीशन भारत, दूसरा पोजीशन मलेशिया और तीसरा पोजीशन जापान हो गया, और चौथा हो गया आपको दक्षिण कोरिया हो गया। तो इसको याद रखिएगा। ये और इसमें एक और चीज़ है कि हॉकी, जो भारत का हॉकी टीम का कप्तान कौन था, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।